हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है और 31 जुलाई से पहले हमको रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम अपने फ़ोन में या सिस्टम पे गूगल में चले जाएं और उसमें सीधा इनकम टैक्स टाइप कर दें और हम साइट भी डाल सकते हैं इनकम टैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन और इसी को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा इंटरफेस ऐसा खुल जाएगा और सबसे ऊपर यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है। तो अगर हमारी आईडी यहाँ बनी हुई है तो हम इसमें लॉगिन कर लेंगे। आईडी यदि नहीं है तो हम रजिस्टर कर लेंगे। पैन कार्ड से बहुत आसानी से हम इस साइट पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं खुद को। तो यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। तो जो भी सैलरीड पर्सन है, जिनकी इनकम है, भले कम है, टैक्स नहीं है, लेकिन उनको इनकम टैक्स फाइल करना होता है। और इनकम टैक्स फाइल करना सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप कोई लोन लेते हैं या कोई ऐसी, तो उसमें कई बार हिस्ट्री आपकी देखी जाती है कि आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं या नहीं। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं इसमें आप अपना लॉगिन करने पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पर और उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। तो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर जो भी सैलरीड पर्सन है वो ITR 1 भर सकते हैं, ITR 1 ही भरते हैं। तो इनकम सैलरी से हो उनकी या फिर पेंशन से हो या वन हाउस प्रॉपर्टी हो और उनको एग्रीकल्चर इनकम यदि है तो वो 5,000 तक है। उससे ऊपर यदि वो होती है तो उनको ITR 2 में जाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा, साथ में वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो भी वो ITR 2 में जाएगा। किसी ने 1 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन किया हो या फिर इंडिया से बाहर की इनकम आती हो तो उसको भी ITR 2 या 3 का यूज़ करना पड़ेगा। ITR 1 वो नहीं भर सकता। तो ऐसे में हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम ITR 1 भरें या ITR 2 या ITR 3, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप भरेंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ITR 1 में ही कवर हो जाते हैं। अब इसके लिए हमको दो चीज़ चाहिए। एक हमारा फॉर्म 16 जो हमको हमारे एम्प्लॉयर से मिल जाता है और दूसरा फॉर्म 26AS जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे और यहाँ पे हम जो सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा ई फाइल का, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो इसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न्स पे चले जाएंगे और यहाँ पर आकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न ITR खुल गया है साइट हमारी और यहाँ पर हमारा हमको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2023-24 करंट। और इसको हम जो मोड ऑफ फिलिंग है वो ऑनलाइन कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हमने पहले पेंडिंग कोई डाटा सेव करके नहीं रखा है, पहले नहीं भरा हुआ है, इसलिए हमारे पास नो सेव डाटा आ रहा, नो सेव ड्राफ्ट आ रहा। तो यहाँ से हम स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इंडिविजुअल और फिर कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ हमको सेलेक्ट करना होता है ITR, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमें कौन सा ITR सेलेक्ट करना है। तो हम सीधे ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड कर देंगे। जो भी सैलरीड पर्सन है, जो भी पेंशन से इनकम है या सैलरी से इनकम है, उनको ITR 1 ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमको लेट गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम जो है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पल लिमिट, उस पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। और यहाँ हमको एक नोटिफिकेशन आया है, वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट डिटेल इन सच सेक्शंस आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो हम इसको ओके कर लेंगे और यहाँ से जो है सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ये आप अपने फ़ोन से या फिर अपने सिस्टम से आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसमें पिछले साल इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ था, इसलिए इनकी पुरानी डिटेल फील्ड आ रही है। आप यदि नए हैं तो आप इसमें अपना चेंज भी कर सकते हैं एडिट पे करके, और सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट हो जाएगा यदि आपका एड्रेस कुछ नया है या फिर कोई भी जानकारी। आपके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो हम आ जाते हैं, तो इस पर सेलेक्ट करने पे हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यदि हम पीएसयू हैं, पीएसयू में हैं, पेंशनर्स हैं, या फिर पीएसयू के पेंशनर हैं, या फिर कोई सैलरीड पर्सन है, कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ अदर्स पे क्लिक कर लेंगे। हम चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लिक कर लेते हैं, और जैसा अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो जिस जॉब में हो वो सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ जो है कि रिटर्न फाइल और बिफोर ड्यू डेट, यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट है, अभी 31 जुलाई को समय है, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको नया टैक्स लेना है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपको ओल्ड टैक्स में जाना है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देंगे। अब इसमें साथियों थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, जिसके पास यदि डिडक्शन क्लेम है, जैसे एचआरए हो गया, होम लोन इंटरेस्ट हो गया, या फिर और ऐसे कोई डिडक्शन के कई सारे होते हैं, जैसे कि किसी पार्टी को फंड दिया हो, तो उसमें जो हमको डिडक्शन मिलता है तो वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में हमको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो यदि आपको डिडक्शंस बेनिफिट लेने हैं तो उसके लिए हमको ओल्ड टैक्स में ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं, हमको ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना है। और यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल हम फिल कर सकते हैं, जो भी आपके अकाउंट नंबर हैं आप यहाँ डाल दीजिए, इसमें पहले से भरा हुआ है, और यहाँ से हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो ये सेक्शन हमारा जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन पीआई का कंफर्म हो गया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में, जिसको आप अपने फॉर्म 16 को उठाकर भर सकते हैं। अब इसमें हमारा सैलरी एग्जेप्शंस आ गया है। सबसे पहला है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेक्शन इन रिसिप्ट रिस्पेक्ट ऑफ किसी ट्रांसफर या फिर हमारे मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म के या ट्रेवल पे, किस अगर हमको कुछ कंपनी द्वारा या हमारे मतलब संस्था द्वारा हमको दिया गया है, तो इसमें हम यस करके उस अमाउंट को भर सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस हमने लिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे यस करके उसको भर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो है वो, अगर हमने एचआरए लिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस, तो हम इसको भी यहाँ पे यस करके उसका अमाउंट भर सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है कि एल लीव ट्रेवल अलाउंस यदि हमने ले रखा है, तो फिर उसको भी हम यहाँ पे यस करके अमाउंट यहाँ डाल सकते हैं। अगर हमने सैलरी के अलावा कोई भी हमको, कई बार क्या होता है कि अदर किसी चीज़ की सैलरी मिल जाती है, तो उसको हम यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे अदर देन सैलरी हमारी कोई ऐसी एग्जाम्पशंस हैं, तो उसको हम यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे और फिर कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ गया वेरीफाई इनकम सोर्स डिटेल्स। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ हम एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रॉस सैलरी जो है, सेक्शन ए बी सी और डी, फिर ये इसको जोड़ के है, तो हम सबसे पहले इसमें ग्रॉस सैलरी, सैलरी एज पर 17(1), इसमें आप अपने जो फॉर्म 16 है आप उसमें देख सकते हैं, आपकी ग्रॉस सैलरी जो होगी वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखी होगी सेक्शन 17(1), तो उसको हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर सेकंड ऑप्शन है वैल्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव और प्रॉफिट इन लीव सैलरी, ये सब छोड़ देते हैं यहाँ बाहर इस पे। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पशंस हैं,
सेकेंड उसमें हम आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन का है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का है, कम्युनिटेड लीव का है, अर्न लीव एस्टेब्लिश एंड रिटायरमेंट का है, जो रिटायरमेंट के समय पैसा मिलता है ईएल वगैरह लगाने पे। तो वो अगर इसमें से कोई है आप तो उसको सेलेक्ट करके इसमें यहाँ पर आप अपना अमाउंट भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भर दिया, जो हमारा ग्रॉस सैलरी थी 6,16,960 रुपये, और वो हमको यहाँ पे आने लगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आ गया है हमारे पास। तो सेकंड स्टैंडर्ड डिडक्शन पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 रुपये का है, तो वो हम यहाँ पे भर देते हैं। यदि इंटरटेनमेंट अलाउंस कोई है तो आप इसको यहाँ पे भर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स यदि आपके स्टेट में या फिर आपकी सरकार ने आपसे लिया होगा, जो कि फॉर्म 16 में भी मेंशन होगा, तो उसको आप यहाँ भर सकते हैं। चूंकि हमारा 2500 रुपये ये प्रोफेशनल टैक्स है, तो इसको हमने यहाँ भर दिया। अब इनकम चार्जेबल जो हमारी आ रही है अंडर हेड, तो वो हम देख लेते हैं, और इसको अपने हम फॉर्म 16 से मिला लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको सेव कर देना है। अगर हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे हमारी इनकम आ रही है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है तो ही हम ITR 1 में इसको ऐड करेंगे, अदरवाइज हम ITR 2 सेलेक्ट करेंगे। यदि कोई हमारे पास इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का, तो इसको भी हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसमें हमारे पास 48 रुपीज़ इंटरेस्ट बैंक का जो है सेविंग दिखा रहा है। तो इसमें भी हम 10,000 रुपये तक जो है इंटरेस्ट, यदि हमको सेविंग बैंक अकाउंट का मिलता है, तो उसको हम 10,000 रुपये तक बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम जो है शो होने लगी, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। यहाँ हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, टोटल डिडक्शन की तरफ चलते हैं। जो हमारी सेविंग्स हैं, डिडक्शंस हैं, यदि हमने कहीं डिडक्ट डोनेशन पेड किया है, सबसे पहला आ रहा, तो हम उस पर यस कर देंगे। और जैसे ही यस आप करते हैं, तो फिर आपको 18G रिक्वायर्ड भरना पड़ेगा। फिर इसके बाद सेकंड आ रहा है साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में, यदि आपने डोनेशन दिया है तो भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं उसको भर के। इस तरह से यदि हमने नहीं दिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 18C आ गया। 18C में हमारे प्रोविडेंट फंड हो गए, LIC हो गया, और जो भी हम अपना टैक्स सेवर 5 साल का डिपॉजिट वगैरह करते हैं, तो वो जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं। इसके बाद जो साथी हमारे NPS के अंदर हैं, तो वो 18CCD 2 जो है, जो एम्प्लॉयर ने उनके NPS में कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो ये जो भी NPS में है उनका यस कर देंगे, और जो अमाउंट है उसको हम भर देंगे वहाँ पर। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, 18C जो सेक्शन है उसके अंतर्गत हम 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम बचत उसमें नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका अमाउंट इसी में हम जो है PLI, LIC, PPF, NSC, ऐसे जो भी हमारे पास हमने ले रखा है सेविंग के लिए, उसको यहाँ भर देते हैं।
उसके बाद हमने अगर मेडिकल में कोई खर्चा किया है या हेल्थ इंश्योरेंस का उसमें लिया है, या हम हायर एजुकेशन के लिए कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ भी हम इसमें भर सकते हैं। सेक्शन 18E आ गया। फिर ये जो हमने सेविंग का इंटरेस्ट लिया था, वहाँ 48 रुपीज़ था, तो इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, तो सेक्शन 80TTA, तो इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे। अगर आप कोई अदर डिडक्शन और क्लेम करना चाहते हैं, या आपके पास कोई और डिडक्शन है, तो हम फिर यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ डिडक्शन टाइप हमको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला 18CCC है, 18CCD1 है, 18CCD1B है। ये सब हमने लगभग भर दिया है। अब यहाँ पे अगर किसी का जो खुद का मकान है, जिसने अगर किसी आपने खुद का मकान लिया हुआ है, और यदि आपका उसमें लोन इंटरेस्ट है, जो आप हम उसको बोलते हैं हाउस लोन इंटरेस्ट, जो कि 1.5 लाख रुपए तक हमको उसमें बचत मिलती है, तो यदि वो है तो हम उसको यहाँ पे भर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यदि चंदा दिया है तो हम यहाँ डाल सकते हैं। और अगर यहाँ हमने ये सब हमारे में नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको खाली छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास खुल गया, तो ये हमारा 18TTA खुला था, ये आ गया। अब यहाँ पे जो अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, या फिर हमारे पास कोई चैरिटेबल या इंस्टीट्यूशंस का हमने इसको डोनेशन दिया है, तो वो हम इसमें यहाँ भरेंगे, या साइंटिफिक या रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो पहला जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो 18D में हमको क्लिक करके भरना है। यदि हमारे पास कोई फंड, सर्टेन फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को हमने दिया है, तो ऐड 18G करना है। यदि नहीं है तो हम इसको छोड़ते जाएंगे। हम सीधे इस पे आते हैं, इंटरेस्ट डॉट सेविंग बैंक अकाउंट, जो मैंने बताया 10,000 रुपये तक आप इसको भर सकते हैं। तो इसमें हमारा 48 रुपीज़ है, जिसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, और ये यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा 18TTA यहाँ शो करने लगा, इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। ये पूरा ऐसा हमारा भर के आ जाएगा, और हमारे जो टोटल डिडक्शन है वो 1,62,822 रुपये की हो रही है, जिसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो साथियों, देख रहे हैं आप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंफर्म हो गया है, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई है, टोटल डिडक्शन हमारा कंफर्म हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें टैक्स पेड में। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, तो ये वेरीफाई हमारे टैक्सेस एंड पेड, चूंकि हमारा कोई टैक्स नहीं आया है, जीरो है, तो इस केस में हमारा यहाँ सारा जीरो हो रहा है। अब यहाँ पे हम नीचे चले आते हैं, चूंकि हमने कोई टैक्स नहीं दिया है। यदि टैक्स आप कोई कटा होता, तो यहाँ पे हमको शो हो जाता। इसको हम सीधे यहाँ ज़ीरो है, कंफर्म कर देते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे हम आ जाते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, हमको इसमें जो है टैक्स पेबल है, टोटल इनकम पे जो है 7,585 रुपये टैक्स शो हो रहा, लेकिन ये हमें रिबेट मिल गया है। तो हमारा जो फाइनल टैक्स जो उसके बाद निकल के आया, वो ज़ीरो हो गया। टोटल टैक्स ये हमारा आ गया है ज़ीरो। अब हम इसको नीचे देख लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट और फी ज़ीरो है, टोटल टैक्स फी इंटरेस्ट ज़ीरो है। इसको हम कंफर्म कर देते हैं, और ये लगभग हमारा जो है सारे ब्लॉक हमने फिल कर लिए हैं, प्रॉपर इसको चेक कर लिया है।
और अब हम इसको डाउनलोड, यहाँ से इसका एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमको एक बार और चेक करना हो तो हम इसको डाउनलोड पीडीएफ करके पूरा चेक करके उसके बाद इसको आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम इसको प्रोसीड कर दें। अब यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर से हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर हम इसको यहाँ चेक कर लेते हैं, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस जो हमने सेविंग की हुई हैं वो, फिर उसके बाद हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, फिर हमने टैक्स कितना दिया है, और इन सबको अमाउंट चेक करने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पे हम चले जाते हैं। यहाँ पर हमको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ क्लिक कर लेना है नाम, उसके बाद यहाँ सेल्फ कर लेना है और यहाँ पर सीधे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे चले जाना है। अब यहाँ हमारा प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न आ गया ITR-1 सहज। ये सारी डिटेल हमको चेक कर लेनी है अच्छे से, और उसके बाद हम सारी डिटेल देखने के बाद इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कोई ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे पूछ रहा है फैमिली मेम्बर कोई सीनियर सिटीजन चेकअप वगैरह का, तो इसको हम नहीं कर देते हैं। क्योंकि हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस या फिर प्रीमियम नहीं लिया था इस तरह का। अब यहाँ से हम इसको, यदि अगर कोई आपको लगता है कहीं गलती हो गई या फिर गलती है, तो हम जहाँ भी आपको समझ में आए, आप ग्रास टोटल इनकम में अगर लग रहा है तो ग्रास टोटल इनकम पे क्लिक करके दोबारा से जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं, दोबारा इसमें डिटेल डाल सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ऐसा खुल जाएगा, आप एडिट पे क्लिक करके इसको दोबारा से भर सकते हैं। यहाँ हमने भर लिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप इसको सेव करते रहेंगे तो ये जो ऊपर हमको इसका एक बार लॉगिन पे हमको 30 मिनट टोटल मिलते हैं, जो हमारा एक सीजन टाइम होता है। तो इसको हम भरने के साथ साथ सेव करते रहें, और सेव करके तो हमारा जो टाइम है वो बार बार 30 मिनट का पूरा फिर से आ जाता है। इस तरह बहुत ही आसानी से आप बिना कहीं गए खुद से अपने मोबाइल से या फिर अपने सिस्टम, आपके पास यदि अवेलेबल है तो आप अपने सिस्टम से अपना जो ITR रिटर्न है बड़ी आसानी से भर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, आपका टैक्स कटा हो या टैक्स ना कटा हो, यदि आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी इनकम है, तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमारा ITR हमने पूरा भर दिया है, कोई एरर नहीं है। यदि कोई एरर होता है तो ऑनलाइन में अपने आप भी ये जो है डिटेक्ट कर लेता है, अभी जैसे पहले हुआ था। अब जब नहीं है तो इसको हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको 3 सिस्टम है हमको इसको वेरीफाई करने का। एक सबसे पहला है जो आधार OTP के साथ हम इसको, या फिर अपने बैंक अकाउंट जो हमने इसमें दिया हुआ है बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा कि हम इसको एक रिटर्न भर के, जब हम ये ऑनलाइन वेरीफाई करके रिटर्न भर देते हैं तो हम इसको रिटर्न फाइल करें एक, और वेरीफाई के लिए लिखित में भेजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो सबसे आसान है, हम आधार OTP के साथ सीधे सीधे इसको वैलिडेट कर देते हैं। यहाँ पर
आने के बाद इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर ये ऐसे खुल जाएगा। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। तो सबसे पहले ऑप्शन पे हम इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ नीचे जो है जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आ रहा, EVC। तो यहाँ आप नेट बैंकिंग से या फिर अपने बैंक अकाउंट से या आप डीमैट अकाउंट से आप इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमको वन टाइम पासवर्ड एक मोबाइल नंबर पे आएगा, जो मोबाइल आपके आधार के साथ लिंक है उस पर। तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे और जनरेट आधार OTP कर देंगे, उस पर क्लिक। यहाँ हमको एक OTP आ जाएगी जिसको हमको यहाँ भरना होगा और इसको भरते ही हमारा जो है ITR वेरीफाई हो जाएगा और हमको एक मेल पे मैसेज आ जाएगा। उस कंफर्मेशन मैसेज में ही हमको एक फ़ाइल अटैच मिल जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, देखा आपने बड़े आसानी से हम घर पे इसको जो है फिल कर सकते हैं ITR को। जो भी गवर्नमेंट में या फिर कॉरपोरेशन में, PSU में या फिर हमारे स्टेट में दोस्त साथी हों या फिर कंपनी में काम करते हों, वो इसको बड़ी आसानी से इस तरह से खुद ही ITR को फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।